महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। क्षीर रहो प्रभु नीर में विनती करूं अखीर। नीर मिला लो क्षीर में और बना दो क्षीर। अबीर हूँ मुझे धीर दो, अबीर हो तुम वीर भी। धरते ज्ञान शरीर, सौरभ बुझ में भी भरो। सुरभित करो समीर, नीर निधि से धीर हो। वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय हो। निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोले परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, लगभग 2549 वर्षों से आप हम सब परंपरा से ये निर्माण महोत्सव मनाते आ रहे हैं और अपना सौभाग्य है कैसे अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान के शासन काल में हमारा जन्म हुआ। आज के दिन महावीर भगवान मोक्ष गए थे। ये नैगम नय ऐसा नय है जो भूत में भी जुड़ जाता है, वर्तमान में भी जुड़ जाता है और भविष्य में भी जुड़ जाता है। और कहते हैं कि आज से इतने वर्ष पूर्व भगवान का निर्माण हुआ था, लेकिन आज के दिन ही भगवान मोक्ष गए। ऐसी भावना के साथ
हम लोग अपने आप को पवित्र करते हैं। ये पर्व पवित्रता का पर्व है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने अपनी शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनका संदेश है कि जैसे ही महावीर मोक्ष कल्याणक आता है तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है। आवाज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, थोड़े से अपने बच्चों को शांत कर लें, क्योंकि जब तक आपस में बातें होती रहेंगी हमारा उपदेश देना सार्थक नहीं होगा, महिलाएं है ना। मौन हो जाएं। एक साथ दो काम नहीं हो पाएंगे। सभी मौन हो जाएं। शांति से आप लोग बैठ कर के सुने। लगभग 15 दिन, कोई महीने पहले से, कोई सप्ताह पहले से अपने घर की लोग सफाई करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपने दुकान की भी सफाई करते हैं, कुछ मकान की सफाई करते हैं और कोई अपने हाथ की सफाई भी दिखाने लग जाते। ये सारी सफाई ये बाहरी चीज़ है, लेकिन हमारे भगवान ने कहा कि ये पर्व अंतरंग की सफाई का है। इसकी ओर बिरले लोग ध्यान दे पाते हैं, सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते और सब देखा देखी प्रायः करने लगते हैं। वे सफाई कर रहे हैं तो हमें भी आखिर क्या करें। एक राजा के 2 पुत्र थे और राजा ने विचार किया कि इनमें से किसको राज्य का अधिकारी बनाया जाए। दोनों की परीक्षा की जाए, जो पास हो जाएगा उसको राज्य का अधिकारी बनाया जाएगा। दोनों को बुलाया और दोनों को 4 पैसे दिए। कितने दिए? 4 पैसे। आज के ज़माने की बात नहीं है, पूर्व की बात। और कहा कि इस 4 पैसे से तुम दोनों के लिए जो महल दिए गए हैं उन महल को भरना है, और आज ही भरना है। ऐसे नहीं कि सोच विचार करके ज़्यादा समय लेना। आज ही ये अब देते हैं, रात शाम को हम इसका निरीक्षण करेंगे। और दे दिए 4 पैसे। बड़े को 4 पैसे दिए तो विचार करता है कि पिताजी वृद्ध हो गए हैं, 4 पैसे में भी क्या महल भरता है, इससे क्या होगा। इस 4 पैसे से तो सिर्फ कूड़ा कड़का जो शहर के बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा कूड़ा करकट वो ही मिल सकता है और कुछ नहीं। और उसने उन 4 पैसों के माध्यम से जितना नगर के बाहर कचरा था सब भरवा। दूसरा जो छोटा वाला था वह विचार करता है कि पिताजी ने 4 पैसे दिए हैं, ये सामान्य बात नहीं है, कुछ विशेष बात है। तब उसने 4 पैसों के माध्यम से, 1 पैसे के माध्यम से तो अपने महल की सफाई की झाड़ू ला करके। सुनते हैं कि सब लोग यहाँ पर झाड़ू खरीदते हैं।
किसकी सफाई के लिए? अपने घर की सफाई के लिए। 1 पैसे के माध्यम से मोमबत्ती खरीदी, यानी मोमबत्तियां बहुत सारी उस समय 1 पैसे से आ गई। 1 पैसे के माध्यम से सुगंधित अगरबत्तियां खरीदी और 1 पैसे के माध्यम से एक बहुत अच्छा महावीर भगवान का चित्र खरीद करके लाया और अपने द्वार के सामने महावीर भगवान का वह चित्र लगा दिया। और शाम का जैसे ही समय हुआ, पिताजी देखने के लिए आए और जब बड़े पुत्र के यहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। दूर से ही अवलोकन किया और निकल गए। जैसे ही छोटे पुत्र के महल के पास पहुँचते हैं और जैसे ही बाहर से भगवान महावीर स्वामी का चित्र देखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और भीतर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पूरा का पूरा महल दीपकों के माध्यम से, उजाले के माध्यम से भरा हुआ था, पूरे में प्रकाश भरा हुआ था और सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी। उसकी सुगंधी भी पूरे महल में भरी हुई थी। यहाँ तक कि बाहर भी इतना वो भर गया था महल कि बाहर भी सामग्री निकलने लगी थी। और ऐसे उस स्वच्छ महल को देख करके राजा ने विचार किया, राज्य का अधिकारी यही होगा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, ये कथा सब हम सब की है और आपके लिए भी 4 आने मिले हैं। 4 आने मतलब जीवन के 4 ऐसे पड़ाव होते हैं, वो आपको मिले हैं। बचपन भी मिला और किशोर अवस्था भी, यौवन भी और वृद्ध अवस्था। ये पैसे आपको मिले हुए हैं, अब इनका उपयोग आपको कैसे करना है। चाहे तो हम अपने जीवन को कचड़े से भर सकते हैं, और वह कचड़ा क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व ऐसा कचड़ा है जो अगर अपने जीवन में भर जाता है तो अनेक प्रकार के संसार में दुखों को दिलाता है और चारों गतियों में भटकाता है। इसी प्रकार से पाप का कचड़ा है, 5 पापों का ये कचड़ा हम अंदर भरते चले जाते हैं और 4 कसाएं रूप कचड़ा हमारे अंदर भरा हुआ होता है। और भी अनेक प्रकार के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान निरंतर चलते रहते हैं और हम अपने जीवन रूपी महल को ऐसे ही कचड़े से भरते रहते हैं। सफाई कब करते हैं ये भी आप लोगों को विचार करना है। जैसे आप लोग अपने शरीर की सफाई प्रतिदिन करते हैं, कपड़े भी प्रतिदिन धुले पहनते हैं, उसी प्रकार से इस आत्मा, इस देह में बैठी हुई आत्मा की सफाई हम कब करते हैं? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो प्रतिदिन क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान निकालते हैं, जो अपने जीवन में व्रतों को धारण करने वाले हैं, कुछ नियम संयम से बंधे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति
प्रतिदिन अपनी आत्मा को साफ करने में लगे रहते हैं और ऐसे लोगों की आत्मा पवित्र आत्मा मानी जाती है और वास्तव में वही बुद्धिमान माने जाते हैं जो इस प्रकार के ये कार्य करते हैं। और जो प्रतिदिन इस प्रकार के कार्य कर रहा है उसके जीवन में प्रतिदिन दिवाली है। लोग भजन सुनाते हैं, आज आनंद भयो आज दिवाली, आज आनंद भयो। ये भजन हम कब से सुन रहे हैं? जब से हम यहाँ घाटोल में आए हैं तब से लोगों के लिए जब दान देते हैं या मुनिराज के आहार आदि हो जाते हैं तो गाते हैं, आज आनंद भयो आज दिवाली। हमें दिवाली तो कब आएगी, लेकिन ऐसे ही जो प्रतिदिन अपनी इस आत्मा को साफ करने में लगे हुए हैं, अभिषेक पूजन दान आदि के माध्यम से, अच्छे अच्छे कार्यों के माध्यम से, उनके यहाँ प्रतिदिन दिवाली है, प्रतिदिन आनंद है। और जिनके यहाँ ये काम नहीं होते उनके यहाँ ये दिवाली तो एक ही दिन आती है, वो वर्ष में और चली जाती है। ऐसे ही आज हम लोगों के लिए भगवान महावीर स्वामी की कृपा से चातुर्मास से मुक्ति मिल गई और हम लोगों का ये चातुर्मास निर्विघ्न सानिंद शांति के साथ और शांति के साथ साथ साधना के साथ यह चातुर्मास पूर्ण हो गया और आगे के अभी बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं। ये तो अभी चतुर्मास का कार्य हुआ है और आप लोगों ने अच्छी विशुद्धि बढ़ाई कि ऐसा यह चातुर्मास बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ ये पूर्ण हो गया। अब फिर पुनः आप लोगों को एक विशुद्धि बढ़ाना है, उत्साह बढ़ाना है। लोगों को कहना नहीं पड़े भैया आप बोलिए, आप तो तैयार रहो और ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त होने जा रहा है, ये अपने हाथ से जाने मत जाने। जैसे अभी ये बोली लगा रहे थे कि कौन होगा जो मूल नायक को विराजमान करेगा। आज से कितने 900 वर्ष लगभग बता रहे हैं। अगर वह वीर निर्माण के हिसाब से देखा जाए तो इतनी प्राचीन प्रतिमा को विराजमान जब किया होगा उसके बाद अब आप करने जा रहे हैं। और उस समय तो आपकी वेदी कैसी थी आप समझ सकते हैं। और अब ये वेदी कैसी है तो कहते हैं भारतवर्ष में एक अद्वितीय है। ऐसी उस अद्वितीय वेदी के बारे में अभी कुछ बताएंगे नहीं। जिस समय भगवान विराजमान होंगे और जो करेगा वो वास्तव में उससे सौभाग्यशाली और इस घाटोल में कोई नहीं। ऐसा सौभाग्य मिलना है और इस अवसर पर अगर चूक गए तो फिर पछताने के अलावा, क्योंकि फिर अब दोबारा मौका, क्योंकि अब सामान्य वेदी पर नहीं है, ये विशेष वेदी पर बैठ गए हैं और अब इससे बढ़िया और वेदी क्या बनाओगे, कहते नहीं। लेकिन आप लोगों ने सब ने ऐसा पुण्य का संचय किया है, सबके उसमें भाव जुड़े हुए हैं। ऐसी उस वेदी के ऊपर ऐसे आपके नगर के मूल नायक विराजमान होना है। अभी तो ये छोड़ दी है इन्होंने पुड़िया। ये क्या छोड़ी है? अभी पुड़िया छोड़ी है, अभी तो पुड़ा बाकी है। मंगलाचरण इस प्रकार का हो गया। जब भगवान विराजमान होंगे वो कौन आएगा विराजमान करने के लिए? हमारे कान में भी लोग बोल गए हैं कि महाराज इतने तक तो हम तैयार हैं। अभी वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं,
और आप लोगों ने बोली चालू कर दी। सबको अच्छी तरह से सूचना दे करके, सबको बता करके कोई रह ना जाए और उसको वह लाभ मिलेगा। अद्भुत है उसका दृश्य। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने तैयार की हैं, चूकना मत, अच्छी तरह से उसको लेना। भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई और उन्होंने उपदेश दिया, हे भव्यात्मन, तुम अपने अंदर दया दमन त्याग समाधि निष्ठम, इन 4 चीज़ों में निष्ठ हो जाओ। सबसे पहले दया का उपदेश भगवान ने दिया, क्योंकि इस धर्म का कोई मूल है तो वह है दया। यही से धर्म प्रारंभ होता है और जिसके जीवन में दया नहीं उसके जीवन में धर्म नहीं आता, ऐसा काम। तो सर्वप्रथम तो आपको दया का पालन करना है कि अपने जीवन में एक संकल्प करना है, आज के दिन फटाके नहीं फोड़ना है। तब हम मानेंगे कि आप वास्तव में दयालु हैं, भगवान महावीर स्वामी की आप परंपरा में चल रहे हैं। और अगर दया आपके अंदर नहीं, आनंद आप मना रहे हैं और बहुत सारे जीव वहीं पर तड़फ रहे हैं आपके द्वारा, इसका नाम धर्म है क्या? नहीं। तो अपने बच्चों को भी फटाके नहीं फोड़ना और बड़ों के लिए भी फटाके नहीं फोड़ना, यहीं से तुम्हारी धर्म की शुरुआत होगी। हाथ उठा करके संकल्पित होकर के आज जाना है तो वास्तव में आपका यह दिवाली का दिन सार्थक होगा। हाथ उठा के स्वीकृति दो। कितने लोग तैयार हैं कि फटाके नहीं फोड़ेंगे? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, आधे हाथ उठ रहे हैं, पीछे तो सब बातों में लगे हैं। पंडित जी नहीं छोड़ेंगे पंडित जी। हाँ, अब सुनो। अब महाराज, फटाके अगर आप नहीं फोड़ेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, उसका क्या करोगे? दान करेंगे। तो उसको सुनो, अच्छी तरह से आप लोग वाद्य बजा करके और अपने बाजे स्वयं घर में बजा सकते हैं। थाली बजाओ, झांझर बजाओ, आदि आदि। आपने देखा होगा कोरोना के काल में सबने अपने अपने घरों में दीपक जलाए थे और थाली बजाई थी जिसके पास जो था। और उस दिन महावीर भगवान का निर्माण भी है, आपको याद? ऐसे ही निर्माण कल्याणक आपको आज भी मनाना है। अच्छी तरह से दीप जलाओ और अपने यहाँ ही थाली, जो कुछ भी हो, झांझर मजीरा घंटी जो भी है, ऐसे बजा करके और भगवान का यह निर्माण कल्याणक मनाओ। और जिसको जो आपको बांटना है खुशी में, आप बांट फोड़ करके नहीं, पूरा का पूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपको खाने के लिए फोड़ना, उसके लिए मना नहीं है। और साथ साथ में यह घृत आदि के दीपक जला करके, और 16 दीपक होते हैं और 16 कारण भावना के प्रतीक होते हैं। और साथ साथ में उसमें 4 बातें होती। हमने विचार किया कि एक दीपक में 4 बातें क्यों होती हैं? क्यों होती हैं 4? तो जैसे अपने आत्मा के अंदर में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, ऐसे ही आज सुबह सुबह निर्वाण की प्राप्ति हुई और शाम को गोधूली बेला में गणधर परमेष्टि के लिए, गौतम गणधर परमेष्टि के लिए मुक्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान के साथ सिर्फ केवल ज्ञान नहीं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। एक एक दीपक में 4 बातें अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। ऐसी भावना करते हुए भगवान से कि भगवान मेरे अंदर भी यह अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए। ऐसी भावना के साथ आज की दिवाली आप लोग मनाएंगे। आप लोगों के लिए और हमारा यही कहना है कि शाम को
कुछ लोग अपनी संपदा के लिए भी निकाल करके रख लेते हैं और उसकी भी उसकी क्या करते हैं। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो अनंत चतुष्टय रूपी संपदा की पूजा करता है उसके लिए संपदा की कोई कमी नहीं रहती, और जो संपदा के पीछे पड़ जाता है उसकी पूजा आराधना करने लगता है तो संपदा उससे दूर भागती चली जाती। भगवान महावीर स्वामी ने सारी संपदा छोड़ी और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ संपदा प्राप्त हुई। अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग संपदा और समोसरण रूपी बहिरंग संपदा, इन दोनों के स्वामी बने जिन्होंने सांसारिक संपदा से मुख मोड़ लिया। और अगर इसकी आराधना करते रहोगे तो नहीं, इसलिए आप लोगों के लिए कौन सी संपदा की आराधना करना है, तो अनंत चतुष्टय रूपी जो संपदा आज के दिन गणधर परमेष्टि के लिए प्राप्त हुई थी उसकी आराधना करना, सरस्वती की आराधना करना, और कोई खोटे कार्य नहीं करना। विषण आदि, ये विषण हैं, सप्त विषण दुर्गति में ले जाने वाले हैं, और आज के दिन अगर ऐसे विषण करते हैं तो और महागर्त में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन सब का आप लोगों को त्याग करके और अपने जीवन को सफल बनाना। कहते हैं 4 प्रकार की संपदा अगर आपको चाहिए हो तो अपने जीवन में ये 4 कार्य जरूर करना चाहिए। पहला कार्य है दान करना, दूसरा कार्य है पूजा करना, तीसरा कार्य है अपने जीवन में व्रत नियम संयम धारण करना, और चौथा कार्य है उपवास करना। ये 4 चीज़ें जिसके जीवन में आ जाती हैं उसको 4 प्रकार की सर्वश्रेष्ठ संपदाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से जाता है तो स्वर्ग की ही संपदा मिलती है, ऊपर से नीचे आता है तो चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, और चक्रवर्ती की संपदा छोड़ करके तीर्थंकरों की संपदा उसको प्राप्त हो जाती है, और अंत में निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए अपने जीवन में अपन को ये 4 पैसे मिले हैं, यानी जीवन के ये 4 चरण मिले हैं, तो अंतरंग में एक श्रद्धा की सुवास फूटना चाहिए, ज्ञान का दीपक जलना चाहिए, और चारित्र की झाड़ू लेकर के पापों का सफाया करना चाहिए, और अच्छे धर्म के कार्य चिंतन मनन करके ध्यान आदि करके, और भगवान का जैसा चित्राम फोटो होता है वैसी दशा को प्राप्त कर लेने का नाम ये निर्वाण महोत्सव है। ऐसे निर्वाण महोत्सव को हम जब तक मनाते रहेंगे, कब तक? जब तक कि हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो। ऐसी भावना के साथ यह आज का हम लोगों का निष्ठापन सुबह सुबह हो गया। आप लोगों का अलग कार्य रहता है, हम लोगों का कार्य अलग रहता है, और सुबह सुबह ही हम लोगों ने निर्वाण महोत्सव भी मना लिया, क्योंकि आगम में कहा गया है कि निर्वाण महोत्सव आदि में इस प्रकार की भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, उन भक्तियों को कर करके ये कर लिया है। अब आगे का कार्य कैसा करना है, आप लोग अपने उत्साह को अब दूना कर दीजिए, और साथ साथ में एक जिनेंद्र भगवान की वासुपूज भगवान की माला फेरना चालू करिए। जल्दी से जल्दी गुरुदेव का आशीर्वाद आए और हम लोग सब आगे के कार्य संपन्न करेंगे। इन 4-5 माहों के बीच में कुछ भी हम लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ क्लेश पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, या कुछ कह दिया हो, उसके माध्यम से सबसे ओम अरहम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने परमात्मा, अहिंसा परमो धर्म की। अपने बीच में विगत